बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल अपना स्कूल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फॉलोइंग आर द मार्क्स आउट ऑफ 75 ऑफ 8 स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट। यानी ये हमारे पास ABCDEFGH जो हैं ये स्टूडेंट नेम हैं और हमारे पास मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के जो है ये नंबर दिए हुए हैं आउट ऑफ 75। यानी ये दोनों जो डेटा दिया हुआ है ये हमारे पास अनग्रुप डेटा है। मैथ के अलग से नंबर जो हैं शो किए हुए हैं और फिज़िक्स के अलग से। ये दोनों जो डेटा आपके पास सामने नज़र आ रहा है ये अनग्रुप डेटा है। हमने फाइंड क्या करना है, कंपेयर द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स एंड टेल दैट इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट आर मोर कंसिस्टेंट। यानी हमने दोनों सब्जेक्ट को जो है कंपेयर करना है कि कौन से सब्जेक्ट में जो है स्टूडेंट ने बेहतर जो है परफॉर्मेंस अदा की है। तो हमने जहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है तो यहाँ हमारे पास जो डेटा है अनग्रुप डेटा है। यानी हम सबसे पहले मैथ का जो है अनग्रुप डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, फिर इसी तरह हम फिजिक्स का भी जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। इन दोनों को हम अलग अलग से फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे कि किस में जो है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो है सबसे बेहतर है। तो आइए सबसे पहले सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमने मैथ और स्टूडेंट के डेटे को वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है। ये देखें हमारे पास जो डेटा दिया हुआ था वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में था। हमने स्टूडेंट नेम और मैथ की सेक्शन को जो है हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। वो हमारे पास जो मैथ है उसकी वैल्यू को हमने एक्स से ज़ाहिर कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन होती है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो ये मैथमेटिक्स जितने भी नंबर हैं इसको हमने एक्स से ज़ाहिर किया है। अब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि ये जो हम वेरिएंस फाइंड कर रहे हैं या स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो हमारे पास अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, वहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, अनग्रुप डेटा में भी और ग्रुप डेटा में भी। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल सेम एक तरीके से फाइंड किए जाते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमने जो फार्मूला यूज़ किया था उसके बरअक्स हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन के बाद हमने देखना है कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या है, फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। तो अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला है हमारे पास वो कुछ इस तरह है, अर्थमेटिक मीन समेशन x डिवाइडेड बाय n। अब ये समेशन x यानी ये जो हमारे पास मैथमेटिक्स के नंबर जो दिए हुए हैं ये हमने इसको x से ज़ाहिर किया है। तो ये तमाम x की वैल्यू है। तो समेशन x यानी इन तमाम को सम करें तो ये हमारे पास 437 आ रहा है। तो समेशन x की जगह हम लगाएंगे 437 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम हमारे पास जो है वो हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 437 को 8 पर डिवाइड करें तो ये हमारे पास कुछ आ जाएगा 54.625। यानी ये 54.265 आ रहा है। अगर इसको राउंड ऑफ किया जाए तो आप ये भी कह सकते हैं कि तकरीबन ये हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन जो है 55 है। यानी हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया है तो ये हमारे पास आ गया 55। क्योंकि ये 54.5 हो या 5 से ऊपर हो तो ये एक नंबर आगे बढ़ा दें यानी 55 हो गया। अगर 54.4 होता यानी पॉइंट के बाद 4 होता, 3 होता, 2 होता, 1 होता तो हम इसको 54 ही काउंट करते। तो इसलिए हमने राउंड ऑफ करके इसको 55 कर लिया है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन के ST यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूले पर देखते हैं तो वो हमारे पास कुछ इस तरह है, समेशन x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। यानी
अंडर रूट आपने डालना है। अगर अंडर रूट नहीं डालेंगे तो ये वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा। अंडर रूट समेशन x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास है x माइनस अर्थमेटिक मीन, यानी x में से अर्थमेटिक मीन को माइनस करेंगे, फिर उसकी वैल्यू को हम उसका स्क्वायर लेंगे और उसको फार्मूले में पुट करेंगे और नंबर ऑफ आइटम पर डिवाइड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। आइए सबसे पहले हम x माइनस अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है x माइनस अर्थमेटिक मीन, x माइनस अर्थमेटिक मीन। x हमारे पास ये है, जबकि अर्थमेटिक मीन हमारे पास है 55, यानी 54 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। इसी तरह ये हमारे पास है 63 माइनस 55, तो इस तरह ये नंबर बड़ा है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। इसी तरह हमारे पास है 59 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह हमारे पास है 45 माइनस 55, तो ये माइनस वाली रकम बड़ी है तो -10। इसी तरह ये हमारे पास 52 माइनस 55 इज इक्वल टू -3। इसी तरह ये हमारे पास है 35 माइनस 55 इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास आ जाएगा -20। 61 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। और इसी तरह हमारे पास 68 माइनस 55 इज इक्वल टू 13। तो ये हमारे पास जो है x माइनस एक्स बार जो है ये आ गया है। अब हमने फार्मूले के मुताबिक इसका स्क्वायर लेना है, तो अब हम इसका स्क्वायर लेंगे। x माइनस एक्स अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर, यानी इस -1 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस इग्नोर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। इस तरह 8 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 64, 4 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास 16, 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। इसी तरह 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9, 20 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 400, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 36, और 13 का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 169। क्योंकि फार्मूले में हमारे पास x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर है, तो इसका हमने सम लेना है। तो इसको सम करेंगे तो ये हमारे पास समेशन x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर, तो इसको सम करेंगे हम, तो 1 4 5 5 और 6 11 11 और 20 20 और 6 26 और 9 35, 3 कैरी 9 10 13 और 19, 1 कैरी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास आ जाता है 795। अब हम, क्योंकि हमारे पास समेशन x जो है 437 था, इससे हमने अर्थमेटिक मीन फाइंड किया, और यहाँ हमारे पास समेशन x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर जो है 795 आ रहा है। इसको फार्मूले में हम पुट करेंगे। स्टैंडर्ड डिवीएशन का जो फार्मूला है हमारे पास ST इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन x माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर जो है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 795 डिवाइडेड बाय, और नंबर ऑफ आइटम जो है हमारे पास है 8। तो सबसे पहले 795 को 8 पर हम डिवाइड करेंगे। तो आप इसको रफ पेज पर डिवाइड करके से देख सकते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउ है तो उससे भी आप कर सकते हैं। 9 8 72, ये हमारे पास 7, ये 5, 9 8 72, 3.0 और ये तो ये हमारे पास तकरीबन जो है कुछ इस तरह आ जाएगा
एस टी इज इक्वल टू 99.37 तकरीबन जो है हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.961 तकरीबन जो है ये हमारे पास एस टी का जो आंसर आ रहा है वो 9.961 है। यानी मैथमेटिक्स का हमने जो स्टूडेंट ने जो मार्क्स लिए थे उसका हमने स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड किया तो वो हमारे पास 9.961 आ रहा था। इसी तरह हम जो है अब फिज़िक्स के जो नंबर हमारे पास गिवन है उसको भी हमने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो अब इसका भी हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए ये देखें ये वैल्यू हमारे पास x की है, तो समेशन x हमारे पास 438 है। यानी अर्थमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाय n, और समेशन x हमारे पास इसमें है 438 डिवाइडेड बाय n हमारे पास 8 है, तो 8 को हम डिवाइड करेंगे तो ये भी हमारे पास तकरीबन जो है इसको डिवाइड करेंगे तो ये 54.675 तकरीबन जो है ये इसके बराबर आ जाएगा। तो अगर इसको भी हम राउंड ऑफ लें तो ये भी हमारे पास 55 के बराबर आएगा। यानी अर्थमेटिक मीन जो है ये हमारे पास 55 है। अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन इसका फाइंड करना है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फार्मूला है एस टी अंडर रूट समेशन एक्स माइनस अर्थमेटिक मीन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। तो बिल्कुल हमने जिस तरह मैथ के जो नंबर थे उसमें से हमने x में से अर्थमेटिक मीन को माइनस किया फिर उसका स्क्वायर लिया, तो यहाँ भी यही काम करेंगे कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यानी x में से ये x की वैल्यू है इसमें से अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, अर्थमेटिक मीन को माइनस करेंगे, और जबकि अर्थमेटिक मीन हमारे पास 55 है जो अभी हमने फाइंड किया है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 52 माइनस 55, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3। 55 माइनस 55 इज इक्वल टू 0। 57 माइनस 55 इज इक्वल टू 2। 51 माइनस 55 इज इक्वल टू 4। 56 minus 55 is equal to 1. 58 minus 55 is equal to 3. 50 minus 55 is equal to -5. 59 minus 55 is equal to 4. तो ये हमने फाइंड किया है x माइनस एक्स बार। अब हम इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने x माइनस एक्स बार फाइंड किया, उसके बाद हम उसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। यानी ये जो वैल्यू हमारे पास है इनका स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 9, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर हमारे पास 16, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर हमारे पास है 9, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर हमारे पास 16। क्योंकि हमने x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की जो है वैल्यू को सम करना है, तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, यानी इसको सम करना है। तो 9, 13, 29 और 20, 29, 34, 40, 4 कैरी 5, 6, 7, 8, तो ये हमारे पास आ जाता है 80। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो एस टी इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर हमारे पास आया है 80। नंबर ऑफ आइटम हमारे पास है 8, तो 80 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास एस टी जो है वो हमारे पास आ रहा है 10। अब हम जो है 10 का जो है स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे तो एस टी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा 3.140 या 240 तकरीबन। आपने कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। तो ये था हमारे पास
ST। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ये बताया गया था, अब ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कौन से जो है सब्जेक्ट में जो है बेहतर कारकर्दगी जो है बताई गई है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मैथ का जो हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड किया तो उसका आंसर हमारे पास आ रहा था 9.961। तो इसी तरह हमारे पास जो हमने फिजिक्स का जो हमने फाइंड किया है तो ये हमारे पास आ रहा है 3.140। तो ये हमारे पास हम देख रहे हैं तो फिजिक्स जो है वो मैथ से जो है वो लेस है, यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि STP यानी फिजिक्स का जो है वो लेस है SDM से, या आप ये भी कह सकते हैं कि SDM जो है वो ग्रेटर है STP से। तो ये हमारे पास ये शो करना था कि कौन से जो है किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है मोर कंसिस्टेंट थे। तो वो हमारे पास मैथ में जो बच्चे थे वो ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। पहले जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सिंपल सा आपको क्या किया था कि ये x का हमने स्क्वायर ले लिया था, सिर्फ x का स्क्वायर लेके हमने उसको फार्मूले में पुट कर दिया था, और दूसरी तरफ हमने y का स्क्वायर लेकर दूसरी सेक्शन को सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर हमने इस काम को इस तरीके से सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं उलझन होती है तो आप दोनों तरीकों को गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में जो अनग्रुप डेटा में हमने वेरिएंस फाइंड किया है, और क्वेश्चन नंबर 5 में हमने डायरेक्ट जो है दूसरे फार्मूले के साथ जो है हमने डायरेक्ट वेरिएशन फाइंड किया है। ये दोनों फार्मूलों में, ये वेरिएंस में भी और डायरेक्ट वेरिएशन में, ये दोनों यूज़ होते हैं, क्योंकि वेरिएंस और डायरेक्ट वेरिएशन के फार्मूले में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले में स्क्वायर रूट होता है, जबकि वेरिएंस के फार्मूले में स्क्वायर रूट नहीं होता। आपको फार्मूला एक ही तैयार करना है। वेरिएंस जब आएगा तो स्क्वायर रूट नहीं होगा। जैसे कि हमने ये देखें तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट है, अगर वेरिएंस होता तो ये स्क्वायर रूट ना होता। स्टैंडर्ड डिविएशन है तो ये स्क्वायर रूट है। तो अंदर जो वैल्यू है ये दोनों की एक ही होती है। तो हमने वहाँ पर जो है उस तरीके से सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन को हमने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। जिस तरीके से आपको बेहतर लगे उसी तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। थैंक यू जी।